पर आज मैं झुकेगा नहीं। रुको जरा, सबर करो। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो आप वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे बच्चे, अलका, साक्षी, मोहित, शिवम, भुवनेश, सिकंदर, लविश। काफी बच्चों के नाम अब याद से होने लगे हैं क्योंकि डेली क्लास में आ रहे हैं। सुनेश शेख, नीरज, अखिलेश, शिवम, वेरी गुड, रानी शाह, वेरी गुड वेरी गुड, श्रवण, बहुत बढ़िया, शानदार, रक्षित, स्वागत स्वागत सभी का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान अपन सभी बच्चे रखेंगे कि आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेशन आपके लिए लेकर के आए, न्यूमेरिकल सेशन लेकर के आए। तो ये आज का स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन है। ये कोई बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों को इस प्रकार के सेशन लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेशन हर एक बोर्ड के बच्चे के काम की चीज है, क्योंकि आप इस बात को समझें कि जिस दिन भी किसी के बोर्ड में न्यूमेरिकल आ गए, थोड़े ज्यादा थोड़े कम, उस दिन इन सेशंस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस तरीके से पढ़ो ना। जब आप पढ़ रहे हो तो उस सिस्टम के साथ में पढ़िए कि वो सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पर पढ़ाई का तरीका इतना परफेक्ट होना चाहिए पूरे साल कि लास्ट में कहीं से भी पेपर आए हम लोग उस पेपर में 100 में 100 लेकर के आ सके। क्योंकि यहाँ हम लोग इस चीज के लिए नहीं है कि हमें बस पास होना है, हम लोग, हमारा लक्ष्य बहुत साफ होना चाहिए। मैं रोज आकर के यहाँ पे आशा 2024 वाले बच्चे हमारे हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप दोनों को लक्ष्य याद दिला रहा हूं, है ना। क्या लक्ष्य है आपके? आपको अपने दोनों लक्ष्य अच्छे से याद रखने कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने इन बोर्ड्स। दूसरा, आपको एक अच्छी रैंक लेकर के आनी है जेई नीट के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा ये कब संभव हो पाता है, पता है आपको? ये तब संभव हो पाता है जब आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं। और इसी यात्रा के अंदर आप लोग हमेशा बस ध्यान रखें, एक ही चीज है जो आपके काम आ सकती है, वो है डेली मेहनत। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेहनत जो है वो जुनून से होती है, और जुनून कहाँ से आता है? जिद से आता है। तो इसलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज लिखेंगे, हैशटैग जिद कर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे हैशटैग जिद कर। तो हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे हैशटैग जिद कर, हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है कि आपके 11th के एग्जाम चल रहे हैं। मैं जानता हूं कि 11th के एग्जाम होते हुए भी आप इस क्लास में आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। और यही जुनून आपको आगे लेकर के जाएगा। इसी जुनून की सहायता से आप जीवन में सच में बहुत बड़ा कुछ करेंगे। इस चीज़ की आप चिंता मत करो कि आपके 11th के पेपर कैसे होंगे, बिकॉज 11th जस्ट एक पगडंडी है। अभी मेन सफ़र तो आपका बहुत आगे है। आपको पूरे साल पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। 11th तो जस्ट एक कि मान लीजिए कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, बीच में एक आया पड़ाव, हम लोगों ने पढ़ा, उसका पेपर दिया। बाकी मेन जो आपकी तैयारी होने वाली है, मेन जो आप ये समझिए जिस चीज़ के लिए आप सच में बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ने वाले हो, वो आपका 12th बोर्ड्स है। वहाँ किसी को लापरवाही नहीं करनी है ना। ओके, पढ़ लिया सवाल? पढ़ लिया बेटा? बढ़े आगे, चलो। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 x अक्ष पर क्रमशः स्थिति x बराबर -a तथा x बराबर +a पर रखे गए हैं।
सवाल को आराम से देखो कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 एक्स अक्ष पर क्रमशः स्थिति x बराबर -a और x बराबर +a पर रखे गए हैं। मतलब इस सवाल को करने से पहले हमें सबसे पहले तो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, हमें एक्सिस बनानी पड़ेगी इस सवाल को करने से पहले। शुरू करें, चलो। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाते हैं। या आपने एक्सिस बना ली। ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 का, और ये पॉइंट है जहां x इज इक्वल टू प्लस का a है, और ये पॉइंट है जहां x इज इक्वल टू माइनस का a है। ठीक है भाई, x बराबर 0 सेंटर में, अगर ये x बराबर 0 है तो ये इधर होगा x बराबर प्लस का a और उधर होगा x बराबर माइनस का a। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 x अक्ष पर, एक रखा हुआ है x बराबर -a पर और एक रखा हुआ है x बराबर +a पर। साफ साफ सवाल ने बोला है, मतलब दो आवेश आपके पास रखे हुए, एक आवेश आपका यहां रखा हुआ है Q1 और एक आवेश आपका यहां रखा हुआ है Q2। ठीक है, यदि तीसरे बिंदु आवेश प्लस Q को x बराबर a/2 पर रखा है, मतलब ये 0 है, ये a है, तो प्लस का a/2 तो यहां पर होगा, ये होगा ना x बराबर प्लस का a/2। कमेंट करो, समझ आ रहा है भैया? x बराबर 0 है, आराम से देखो यार, घबराते काहे को। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, तो बीच में क्या होगा? बीच में होगा प्लस का a/2। तो यहां पर रखा है कैपिटल Q आवेश को, बढ़िया है। और ऐसा करने पर यह आवेश संतुलन में है। अब दिमाग में सबसे बड़ी चीज यही आती है इस सवाल में कि किसी भी आवेश का संतुलन में होने का मतलब क्या है। ध्यान से सुनेंगे सुहानी, युवांक, अभिषेक, सपना, साक्षी, मंजीत, संविधान, अजीत, विमल, छोटू, वीरेंद्र, मंजीत, रंजय, अभिषेक, गौतम, शिशुपाल, दीपक, सुरेंद्र, अच्छे से सुनेंगे रमन और सेजल। ध्यान से सुनिए, अगर आपको कहता है कि कोई भी आवेश संतुलन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस आवेश पर नेट बल 0 है। यह इसका मतलब होगा कि उस आवेश पर संतुलन में होने का मतलब क्या है? संतुलन में होने का सीधा सीधा मतलब है कि उस आवेश पर नेट बल जो है वो 0 है। उस आवेश पर नेट बल जो है वो 0 है। ठीक है, अब हमें Q1 Q2 का मान निकालना है। ओके, तो नेट बल 0 कैसे करेंगे उस पे ऊपर आते हैं। नेट बल 0 होने का मतलब क्या है? मैंने थोड़ा सोचा कि इस आवेश कैपिटल Q पे कौन कौन बल लगा रहा होगा। तो आवेश कैपिटल Q पे बल लगा रहा होगा एक ये Q1, और आवेश कैपिटल Q पे बल लगा रहा होगा एक ये Q2। तो इस आवेश कैपिटल Q पे ये बल कैसे लगाएगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसको ये अपने से दूर भेजेगा, तो ये हो जाएगा बल Q1 के कारण, जिसको मैं बोल रहा हूं F1। ठीक है, ये F1 की डायरेक्शन होगी। तो F1 क्या है? F1 होगा आवेश कैपिटल Q पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल। ये Q2 है, ये Q है, ये इसको अपने पास तो बुलाएगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको अपने से दूर धक्का देगा, ऐसे बल लगाएगा। ये होगा बल कैपिटल Q पर Q2 के कारण, तो ये होगा F2। आवेश कैपिटल Q पर किसके कारण बल? Q2 के कारण बल। दोनों अपोजिट है तो कैंसिल हो सकते हैं, सही बात है, और कैंसिल हो जाएंगे तो नेट बल 0 आ जाएगा, सही है। तो अब हमें सवाल ने बोला है कि आवेश Q जो है वो किस में है? संतुलन में है। हमें सवाल ने बोला है कि आवेश कैपिटल Q संतुलन में है, हमें ये दिया है। अच्छे से सवाल को लिखना होता है, कर दो
लापरवाही नहीं करते। दिया है आवेश कैपिटल क्यू संतुलन में है, मतलब अर्थात, मतलब लिख सकते हो, अर्थात लिख सकते हो, अर्थात कैपिटल क्यू पर नेट बल शून्य होगा, है ना? सही बात है भाई, संतुलन में है इसका मतलब क्या है, नेट बल शून्य होगा। F1 कहाँ गलत है? ना F1 गलत है ना F2 गलत है। हमें थोड़ी बोला है कि कोई आवेश नेगेटिव है। ये x बराबर माइनस ए लिखा हुआ है, आवेश नेगेटिव नहीं बोला है। बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। इसने इसको दूर धक्का दिया, ये भी इसको दूर धक्का दे रहा है। x बराबर माइनस ए बोला है। x बराबर कहाँ है? Q1 माइनस में कहाँ है? अरे देवताओं, सभी देवताओं को मेरा नमन। सवाल को ध्यान से पढ़ें। आप सभी गधों की तरह सवाल ना पढ़ा करें। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 x अक्ष पर रखें। ये स्थिति दे रखी है बेवकूफों। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर माइनस है। x बराबर माइनस ए उसकी स्थिति है। ये नहीं बोला है कि वो आवेश नेगेटिव है। इतना आराम से सवाल पढ़ के करवा रहा हूं, फिर भी तुम गलती कर रहे हो। मंजीत प्रभु, ये बोला है कि x बराबर माइनस है, ये स्थिति है। प्लीज, ये स्थिति है, आवेश नेगेटिव है ऐसा नहीं बोला है। माइनस x अक्ष पे पॉजिटिव आवेश रखा है। देवताओं, आया समझ में? दोनों पॉजिटिव है, नहीं तो यार लिख के देता ना वो। वाह रे वाह। चलो इधर आओ अब। तो क्योंकि कैपिटल क्यू आवेश संतुलन में है, इसका मतलब ये दोनों आवेश बराबर है, तभी तो एक दूसरे को काट करके 0 होगा। तो इसका मतलब संतुलन में होने का मतलब ये हुआ कि F1 को जो है F2 के क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। या आप कह सकते हो कि F1 का जो परिमाण है वो F2 के परिमाण के बराबर होगा, तभी ये 0 हो सकता है। लिखें दोनों की वैल्यूज बराबर करें। कुलाम के नियम से क्या बोल सकते हैं? F1 किसके बीच में बल है? इसके और इसके बीच में। तो कैसे लिखेंगे? कि पहला वाला आवेश Q1, दूसरा वाला आवेश कैपिटल Q डिवाइड बाय बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आराम से देखो, फिर कुछ घपला करोगे तुम लोग। इधर देखो, पहले 1 घंटे में भले ही 2 सवाल हो, तुम्हें सब समझ में आना चाहिए। Q1 और Q2 के बीच, Q1 और कैपिटल Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहां से यहां तक क्या है? A, और यहां से यहां तक क्या है? A/2। तो बीच की दूरी कितनी हो गई? A + A/2। भाई ये दूरी कितनी है? बेवकूफ तो नहीं होना तुम लोग सब। ये A है, अभी मतलब सही तो माइनस A है। अरे दूरी, तो ये A है, यहां से यहां तक A/2 है। तो ये कंप्लीट दूरी कितनी हुई? A + A/2। A + A/2 का मतलब क्या होता है? 3A/2। ये आ जाएगा 3A/2 का होल स्क्वायर बराबर F2। किसके बीच में बल है? किसके बीच में बल है गधों, बताओ? इसके बीच में बल है, तो क्या लिखेंगे? के Q2Q, के Q2 कैपिटल Q डिवाइड बाय बीच की दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है बोलो? ये दूरी कितनी है? A/2 और A के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक A/2 है, तो ये दूरी भी कितनी हुई? A/2 हुई कि नहीं हुई? तो ये दूरी भी आपकी हो गई A/2। A/2 का होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करें, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा, K से आपका K कट जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है? Q1/Q2 की। तो यहाँ से इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। Q1 को यहीं रहने दो, Q2 को इधर ले आओ, बराबर इस 3A/2 के होल स्क्वायर को उधर ले आओ। तो 3A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9A²/4 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो A²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय A²। आराम से। सर 3A कहाँ से आया? देखो इधर देखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। Q1 और Q के बीच की दूरी देखनी है, समझ आता है? कैसे लिखेंगे कुलाम का नियम से? K पहला वाला आवेश, दूसरा वाला आवेश, बीच की दूरी का स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो K Q1 पहला वाला आवेश, Q2 दूसरा वाला आवेश, बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी चेक करें, यहां से यहां तक की दूरी A है, क्योंकि x बराबर माइनस A पर है, मतलब ये दूरी A है, ये दूरी A/2 है। तो A + A/2 हो गई ना बीच की दूरी,
और a प्लस ए बाई टू कितना होता है पता है, कर लोगे कैलकुलेशन? a प्लस ए बाई टू, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 2 से गुणा किया 2a प्लस a, तो ये आ जाएगा 3a/2। लो बिल्कुल बेसिक से बता दिया, खुश? अब इससे ज्यादा तो क्या करें भैया। चलो, इसलिए मैंने बैच को जल्दी शुरू किया। मुझे पता था कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल आराम से पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अभी समझ में आया? 3a²/4 होगा, 3a²/4 को उधर भेज दिया, ये a² हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और इस Q2 को नीचे बुला लिया, हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, कितना आ गया? Q1 डिवाइड बाई Q2, Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू 9/1। ये आ गया आपका आंसर। बोलो साहिब, आ गया समझ में? बढ़े आगे, चलो। प्रश्न 2 में, ओहो क्या बात है, यदि बिंदु आवेश कैपिटल प्लस क्यू को x बराबर 3a/2 पे रखें तो यह आवेश संतुलन में है, तो Q1/Q2 का मान जो है वो हमें बताना है। ओके, ठीक है। मतलब यही का यही क्वेश्चन उठा लेते हैं और इसको लेकर के आगे चलते हैं। यही इसी क्वेश्चन का है वो पार्ट। तो अभी तक की स्थिति क्या थी आपने देखा? अभी तक की स्थिति क्या थी आपने देखा? ये x इज इक्वल टू 0, ये x बराबर माइनस का a, ये x बराबर माइनस का a है ना, ये x बराबर प्लस का a। आवेश कहाँ कहाँ रखें? यहाँ रखा हुआ है आपका Q1, यहाँ रखा हुआ है आपका Q2। अब ये बोल रहा है कि प्लस Q को अगर अपन x बराबर +3/2 पे रख दें तो प्लस का 3/2 कहाँ होगा? देखो 3/2 का मतलब होता है, 3/2 का मतलब होता है a प्लस a/2, राइट? 3/2 का मतलब ये होता है a प्लस a/2। तो a ये रहा, इससे a/2 और आगे जाना है, मतलब यहां पे रखा है आपका प्लस का कैपिटल Q। इसको संतुलित करना है और उसके लिए अपन को Q1 डिवाइड बाय Q2 का मान चाहिए। सवाल समझ में आ गया? सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से इस बार हमने कैपिटल Q को कहां पुट किया है? कैपिटल Q को पुट किया है 3a/2 पे। 3a/2 का मतलब क्या हुआ? a प्लस a/2 पे। तो यहां तक a हो गया, इससे प्लस a/2 पे यहां हमने कहीं पुट किया है इसको। ओके, चलो सोचते हैं हो पाएगा क्या ऐसा? क्या कैपिटल Q संतुलन में आ सकता है क्या? एक बार बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस इस प्लस को अपने पास तो बुलाएगा नहीं, अपने से दूर धक्का देगा। तो यहां पे F1 की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ये इसको अपने से दूर धक्का देगा, ऐसे आएगी डायरेक्शन F2 की। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। दोनों अगर आवेश आपके पॉजिटिव हैं, कमॉन बात को समझें, दोनों आवेश अगर आपके पॉजिटिव हैं, दोनों आवेश अगर आपके पॉजिटिव हैं, दोनों आवेश अगर आपके पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब जीरो आने की तो कोई संभावना है ही नहीं। जीरो आने की तो कोई संभावना है ही नहीं। है क्या? कमेंट करके बताएं, है क्या? नहीं है ना भाई। ये भी धक्का देगा दूर, ये भी पॉजिटिव ले लिया अपन ने, ये भी पॉजिटिव ले लिया, तो प्लस भी धक्का देगा, इधर बल लगाएगा, ये भी धक्का देगा, दूर धक्का देगा। दोनों बल आपस में जुड़ेंगे तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकते तो संतुलन आ ही नहीं सकता। अब संतुलन कैसे आएगा? अब संतुलन कैसे आएगा? संतुलन ऐसे आ सकता है, संतुलन ऐसे आ सकता है। अंकुश, टाइम लगता है सवालों में। आप जब पहली बार जीवन में न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, 11th में पूरे साल कुछ नहीं किया, 12th में एकदम से न्यूमेरिकल्स करने बैठे,
एकदम सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। मैं इस बात को समझता हूं कि आप लोग पहली बार शायद जीवन में प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा समय स्टार्टिंग में लग सकता है। आपको घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे जैसा मैं सिखाता जा रहा हूं वैसे सीखता जाना है, पढ़ाई करते जाना है, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहना है, लगातार जूझते रहना है सवालों के साथ। कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, बढ़िया से करोगे आप। हाँ, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। फिर कैसे संभव हो सकता है? एक तरीका है जिससे ये संभव हो सकता है। क्या है सर वो? सुनो, कि हम किसी एक आवेश को नेगेटिव ले लें, हम किसी एक आवेश को नेगेटिव ले लें तब ये संभव है। कैसे? बताता हूं। जैसे मान लेते हैं ये आवेश नेगेटिव हो गया Q1 और Q2 पॉजिटिव है। ये A/2 3A/2 पर आपका आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है। अब आप सोचिए क्या होगा, अब बल कैसे लगेंगे? 1 नेगेटिव हो गया, इस प्लस Q को अपने पास बुलाएगा, इसकी जगह खुद को रखो ना, तो ये पास बुलाएगा, तो ऐसे लगेगा F1। ये Q2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको दूर धक्का देगा। अब चांसेस हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अब 0 हो सकता है। तो सवाल में ना केवल कभी कभी हमें Q1 अपॉन Q2 जो है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, कभी कभी हमें यह भी जज करना होता है, कभी कभी हमें यह भी जज करना होता है कि दोनों में से कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे आपको पढ़ाई करनी होती है, धीरे धीरे चीजों को समझना होता है। तो किसी एक आवेश को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हो गए तो भी धक्का देंगे, दोनों आवेश नेगेटिव हो गए तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये भी इसको पास बुलाएगा, ये भी इसको पास बुलाएगा, दोनों बल इस डायरेक्शन में आएंगे, फिर 0 नहीं हो सकते। तो किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट? बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना तो वही है, दोनों बलों को बराबर करना है, F1 इज इक्वल टू F2 करना है। अब तो पॉसिबल है ये, बस इस केस में पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। इस केस में संतुलन संभव नहीं है। दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो संतुलन संभव नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम भले ही F1 F2 को बराबर करके वैल्यू निकाल लेंगे पर गलती हो जाएगी। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे संतुलन संभव है, तो यहाँ पे संतुलन संभव है। यहाँ संतुलन संभव नहीं है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो। चलिए, तो F1 बराबर F2 करें। अब कैसे करेंगे? F1 क्या है? F1 इन दोनों के बीच का बल है, तो K अब वैल्यू रखनी है। यहां नेगेटिव पुट मत कर देना, नेगेटिव पुट नहीं करने की जरूरत है, हमने केवल लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि Q1 अपॉन Q2 बराबर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पर समझे, बराबर करने में दिक्कत नहीं है, साइन लगा दिया ना आपने, आपने बता दिया ना ये इस तरफ है ये इस तरफ है, अब तो बस वैल्यू पुट करो, बराबर करो दोनों को। तो बराबर करते हैं, K पहला वाला आवेश माइनस का Q1, चाहो तो लिख लो, वैसे नीड नहीं है क्योंकि अपन बराबर कर रहे हैं। तो K Q1, दूसरा आवेश क्या है? कैपिटल Q, डिवाइड बाय बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? कम ऑन यार, ध्यान दो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ? यहां से यहां तक a प्लस ए 2a, 2a प्लस 3a/2, 2a प्लस 3a/2, तो 2a प्लस 3a/2 कितना हो जाएगा? ये a, यहां से यहां तक a प्लस यहां से यहां तक a प्लस ये वाली दूरी है 3a/2, 2a प्लस 3a/2। सॉरी, माय मिस्टेक, छोटी सी गलती। यहां से यहां तक a है, फिर यहां से यहां तक तो 3a/2 है ना। हाँ, तो ये a प्लस 3a/2, ये आपका आ गया 5a/2। एलसीएम ले लो, फिर 2 आएगा, 2a प्लस 3a 5a आ जाएगा। मतलब बीच की दूरी कितनी है? 5a/2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? यहां से यहां तक की दूरी तो ये तो 3a/2 है ना, मतलब 0 से यहां तक 3a/2 है, प्लस ये कितना है? a है, तो a प्लस 3a/2। ओके, बराबर F2 पे आते हैं। F2 के लिए पहला वाला आवेश क्या है? Q2, दूसरा वाला आवेश क्या है? कैपिटल Q, डिवाइड बाय ये दूरी कितनी है? a और 3a/2 के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो रे, यहां से यहां तक कितना है? 3a/2,
यहाँ से यहाँ तक कितना है a, तो 3a/2 में से a गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये a/2 हुआ। तो a प्लस a/2 को तो बोलते हैं 3a/2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3a/2, यहाँ से यहाँ तक की a, तो ये दूरी कितनी हुई, ये वाली दूरी कितनी हुई, ये वाली, ये हो जाएगी a/2। अरे राम, इतने आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, इससे धीरे मैं कर नहीं सकता। क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q1/Q2 बराबर, यही वही k से k कट गया, ये 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25a² डिवाइड बाय 4, ये वही 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा a², a² से a² गया, 4 से 4 गया, तो Q1/Q2 आ रहा है 25। बस एक बात का ध्यान रखना, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, लास्ट में बता रहा हूँ ये बात, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, मैंने आपको बता दिया, किसी एक आवेश को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। प्लस क्यू के संतुलन के लिए, प्लस क्यू के संतुलन के लिए Q1 Q2 में एक आवेश ऋणात्मक होगा, ऐसा है, एक आवेश ऋणात्मक। बताओ, क्लियर है। हाँ, अंकुश कह रहे हैं सर रोज लेक्चर्स लेता हूँ फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। कोई बात नहीं बेटा, स्ट्रगल तो रियल है ना, करना पड़ेगा, धीरे 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 करते चलो। जितना मैं सिखा रहा हूँ उतने सवालों को देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएंगे सवाल। नहीं आए तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हार थोड़ी मान जाएंगे। हाथ ऊपर करेंगे, समझ में आ गया क्या सभी बच्चों के, जल्दी से फटाफट से हाथ ऊपर करेंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या। हाथ ऊपर करेंगे, बताएंगे ये सवाल बढ़िया से हमारे सभी बच्चों के समझ में आ गया। आ गया, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स इट, मजा आ गया, गुड। चलो अब होमवर्क की बारी, ये आपका सवाल होमवर्क है। ये होमवर्क है, ये सवाल आपका होमवर्क है। कल की एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेशन में अपन इन सवालों को देखेंगे। ये सवाल होमवर्क है, कल के एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल, ये आपको देखना नहीं है, आपको बस उसका स्क्रीनशॉट लेना है केवल सवाल का, ठीक है, ये नहीं देखना। ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, ये वाला सवाल नहीं, ये वाला सवाल नहीं, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस ये वाला सवाल। अब कल आपका सेशन न्यूमेरिकल का ऐप पर होगा। कल हम जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन पे करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको सबसे पहले अभी वीडियो को लाइक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आज के न्यूमेरिकल्स की क्लास आपको एकदम शानदार लगी होगी, आपको मजा आ गया होगा क्लास पढ़ करके। आप चैनल पर नए हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर से दबा देना है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट करके बताना है कि न्यूमेरिकल्स कैसे लगे। तो क्लास के बाद में सभी को कमेंट जरूर करना है कि आपको न्यूमेरिकल्स आज की क्लास के कैसे लगे। बाकी कल की क्लास में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, हम तो इस बोर्ड के हैं, हमारा बिहार, यूपी बोर्ड, आसाम बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हम तो इस पर्टिकुलर बोर्ड के हैं, कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन पे कॉल कीजिए, टीम आपको जानकारी देगी। जल्दी से जल्दी अपने बैच में एनरोल कीजिए और 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन जो है वो ASL के साथ में शुरू कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, जय हिंद।